दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, मेरे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मेरे व्यूअर्स है, वीडियोस को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं बट उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, उन्हें लॉस पे लॉस होता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सर आपका जो बिजनेस बताते हो आप, मैं बिजनेस करके देखता हूँ बट मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मैं साल भर से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ बट आपका बिजनेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। इससे पहले अगर कोई नया व्यूअर है, जो कोई फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। आज अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, जो मेरी वीडियो को देख के ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बट उन्हें उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, बिजनेस करने का जो मैंने जरिया बताया था वो क्या है, मैं सारी बातें बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे कोई नया बिजनेस हमने अगर स्टार्ट किया है तो हमें क्या क्या सावधानियां देनी पड़ती है, हमें क्या क्या उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैं सारी बातें ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूं बट आज भी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। तो पहला तो जब हम अगर बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें प्लानिंग आता है। प्लानिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे आपको फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको नोवेल्टीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको जूस का बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब एनी अदर हाउ कौन सा भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो पहले उससे आपको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है कि आपको मार्केट कहाँ, कौन से मार्केट में से सेल करना है, आप कहाँ से लेके आओगे, कहाँ पे आपको माल बेचना है, क्या रेट आपको मिलेगा, क्या रेट आपको चलाना है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो यहाँ से ही आपका बिजनेस फ्लॉप होना चालू होता है। तो सबसे मैंडेटरी पॉइंट होता है हमारा प्लानिंग होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें प्लानिंग करना ही पड़ता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि ठीक है हमने प्लानिंग तो किया बट उसमें वर्क क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने प्लानिंग तो किया बट उसमें वर्क क्यों नहीं हो रहा था। मैं आपको अगर बता दूं कि प्लानिंग तो हमने कर लिया है कि हमें माल कहाँ से खरीदना है, हमें माल कहाँ बेचना है, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने कितना माल लेके आए, बट कुछ ना कुछ गलतियां होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए हो, वहां पे आपको 10 रुपए का चीज 8 रुपए में मिल रहा है, तो आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप उससे थोड़ा और बड़े होलसेलर के पास जाए जो वहां पे आपको 7.5 रुपए में मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हूं मैं कि जिस आउटलेट पे आप टारगेट कर रहे हो, जिस आउटलेट पे ये माल सेल करने जा रहे हो, ऑलरेडी उस आउटलेट पे आपका माल अवेलेबल है, यानी उस मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस आउटलेट को माल डाला है, तो आपका माल क्यों लेगा। आपका माल तभी लेगा जब उसे आप 50 पैसा 70 पैसा 1 रुपया जब उसे आप सस्ता दोगे। आप सस्ता कब दोगे, जब सामने से आपको माल सस्ते में मिलेगा। जब सामने से आपको माल सस्ते में मिलेगा तभी ना आप सामने लोगों को सस्ते में माल दोगे। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमने प्लानिंग प्रॉपर कर लिया, प्लानिंग करने के ऊपर हमने वर्क नहीं कर पाए इस पे, यानी हम प्लानिंग तो किए बट प्लानिंग हमने जो किया था कि मैं जो यहाँ से माल लेके आना है, मुझे यहाँ पे माल बेचना है, मैं यहाँ पे अपना दुकान खोलूंगा, बट मैं जैसा मैं बिजनेस चालू किया तो सारी प्लानिंग मेरी धरी की धरी रह गई। मैं बिजनेस चालू करने के बाद मैं अपने आप से कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप जाके बेच के आ रहा हूँ, मैं जो प्लानिंग किया था प्लानिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी हमारा बिजनेस, यहाँ पे भी हमारा बिजनेस फ्लॉप जाता है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि ठीक है हमने प्लानिंग भी कर लिया, ठीक है, हमने प्लानिंग भी कर लिया, प्लानिंग पे हमने वर्क भी कर लिया, फिर भी हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला तो हमारा था प्लानिंग करना, दूसरा हमारा था प्लानिंग एंड वर्क, यानी प्लानिंग पे हमें वर्क करना होता है। तीसरा होता है कि हमने प्लानिंग पे वर्क तो किया बट हमें फिर भी बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो बिजनेस लॉस में जाने का कारण ये होता है कि आप अगर माल लेके आए हो, आप कस्टमर को जैसे मान लीजिए आपको किसी मार्केट को आपने प्लान किया है कि मेरे को इस मार्केट में माल सप्लाई करना है, बट उस मार्केट में आपको कस्टमर नहीं समझ में आ रहा है,
आपने 10, 15, 20 कस्टमर पकड़े हो जहाँ पे आपको माल सप्लाई करना है, तो हो सकता है 3 से 4 कस्टमर ऐसे रहेंगे जो आपका मतलब साइन देते रहेंगे, आपका मतलब पैसा होल्ड पे करके रखते हैं। जब आपका पैसा होल्ड पे रुक जाएगा, जब आपका पैसा रूटीन नहीं होगा, तो फिर आपको मतलब आगे से माल आप नहीं मंगा पाओगे। जब आगे से माल अगर नहीं मंगा पाओगे तो आपको मतलब प्रॉफिट कहाँ से होगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पे 1 लाख का माल आप लेके आए हो, यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, बट उस 1 लाख का माल जब आपने मार्केट में सप्लाई किया तो वहां से सिर्फ रिकवर आपको रेवेन्यू, यानी कि वहां से आपने जो मतलब पैसा आपने कलेक्शन जो किया है वो 70,000 कलेक्शन किया, वहां पे आपको 30,000 का माल फंसा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ आपको 10,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख के पीछे, तो 1,10,000 पकड़ लो, बट वहां पे आपको 30,000 का माल फंसा है, यानी आपको 80,000 रुपये अभी आपके पास है। तो देखने जाएंगे तो आपका जो रेवेन्यू लगा था उस रेवेन्यू का पैसा आपके पास पूरा नहीं आया है। तो इस तरह से हमें ज्यादा मार्केट में साइन नहीं बांटना है। जब हम अपने माल को कटिंग करके दे रहे हैं, जब हम अपने माल को हम मतलब सस्ते में करके दे रहे हैं, तो हम साइन क्यों बांटे मार्केट में। हमें ये कस्टमर को समझाना है कि देखिए सर, अगर मैं आपके पास आया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आपको 9 रुपए में दे रहा है, मैं आपको 8.5 रुपए में दे रहा हूँ, तो मैं आपको साइन नहीं दूंगा। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं पैसा आगे जाकर लगाऊंगा तो मुझे नया माल आएगा, तो मैं आपको माल दूंगा, जिससे मेरा रोलिंग घूमेगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप दुकानदार को अगर समझाते हो तो फिर वहां से आप दुकानदार आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, तो आपका पैसा मार्केट में फंसेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चौथा पॉइंट, जो हमारा आता है यहाँ पे लॉस रिकवरी होता है। ठीक है, लॉस रिकवरी आप कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए आपने यार लॉस कर लिया, बट लॉस रिकवरी आप कैसे करोगे। तो लॉस रिकवरी करने का जरिया एक ही होता है कि आपको मार्केट प्रॉपर, आपको मार्केट आपको सेट करना होगा। मार्केट में आपको साइन जितना हो सके उतना आपको कम देना है, इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करना है। आपने आज ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट आया, तो नेक्स्ट जो आप मतलब माल मंगाओगे 1,10,000 का इन्वेस्ट करो, उसमें आपको 15,000 प्रॉफिट हुआ, तो नेक्स्ट जो आप माल मंगाओगे 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट करो। शुरू में जो आपका मतलब जितना ज्यादा बिजनेस आपका होगा, जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा आपका पैसा कवर होगा, उतना ज्यादा आपका लॉस रिकवर होगा। यानी आपने अगर मान लीजिए ये महीने में आपका 5,000 रुपया लॉस हुआ है, तो अगले महीने में जैसे ही आपने मतलब बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया है, तो आपको 5,000 रुपया रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉस को रिकवर कर सकते हो। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो हमारा मेन, अगर बिजनेस का पॉइंट अगर बोलूं तो मेन बिजनेस का पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट आता है कि अगर हम अपने माल में, अगर हम अपने बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। मैं आपको अगर मेरी आप वीडियो देखोगे ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको 500 रुपए से भी मतलब 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी मैं आपको बिजनेस करना सिखाया हूँ। 500 रुपए से लेकर दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपए तक मैं आपको बिजनेस करना सिखाया हूँ कि आप अगर 500 रुपए का बिजनेस करते हो तो आपको महीने का कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5,000 का बिजनेस करते हो तो आपको महीने का कितना प्रॉफिट मिलेगा। जो भी आपको प्रॉफिट है वो आपको मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा करते हो। सो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। आई होप कि आपको जो आपका क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। सो अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज मेरे कमेंट में मुझे रिप्लाई दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।